इमरान खान के साथ जो हमारी बातचीत हुई है उसमें उन्होंने बहुत दुख का इजहार किया कि जब मैं 2 साल से ज़्यादा हो गए कि मैं जेल के अंदर हूँ और बाहर मेरी फैमिली के ख़िलाफ़, ख़ास तौर पर मेरे ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई जा रही है। और कहते मेरा पैगाम बाहर लाने का ये जो कैंपेन चल रही है ये इसलिए चल रही है क्योंकि मैंने आपको अपना पैगाम दिया और आज से नहीं, काफ़ी अरसे से आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने वो पैगाम दिया जो बाकी कोई इसका बोझ नहीं उठा सके। ये उन्होंने आज कहा। ये इमरान खान के मैं अल्फाज बता रही हूँ। उन्होंने कहा कि जब कोई और बोझ नहीं उठा सका तो हमने ये पैगाम मैंने अपनी बहन को दिया कि वो आके बाहर मीडिया को दे दें। और इस वजह से मेरी बहन के ऊपर कैंपेन चली गई है। और उन्होंने कहा ये भी जाकर बताओ कि आप 30 साल से ये पार्टी है, आज तक आप लोगों का कोई बहनों का इंटरेस्ट ही नहीं था, ना पार्टी के अंदर, ना कोई ओहदा लेने के अंदर, ना कोई पार्टिसिपेट करने के अंदर। तो ये इस किस्म की बात होनी नहीं चाहिए थी। क्यों हमने उनको कहा कि देखिए हमें भी नहीं समझ आती कि जब बात होती है चेयरमैनशिप की, हम बारी बारी यही कहते हैं कि चेयरमैन तो इमरान खान है, पार्टी पीटीआई इमरान खान की है। तो जब ये क्यों बात करते हैं सारे कि इमरान खान के बाद कौन होगा, क्योंकि हम तो सारी यहाँ जो हमारी जो सारा फोकस है कि इमरान खान जो नाजायज़ कैद में है उनको तो हमने कैद से निकालने के लिए हम यहाँ आते हैं सारे। हम सारा दिन जो जान लगाते हैं और मेहनत करते हैं वो इसलिए तो नहीं है कि इमरान खान सारी ज़िंदगी जेल में रहेंगे या 10 साल जो हम बारी बारी सुनते हैं यहाँ हमारे कानों में भी डाली जाती है कि इमरान खान अगले 10 साल कैद से नहीं निकलेंगे। इमरान खान देखें चेयरमैन हैं और चेयरमैन रहेंगे और इंशाल्लाह इमरान खान ये भूल जाएं, हमें देख लें, ये भूल जाएं कि इमरान खान अगले 10 साल कैद में रहेंगे क्योंकि वो नाजायज़ कैद है, केसेस उनके ख़त्म हो गए। और लेकिन जब वो बंद हैं, वो आइसोलेशन में हैं और ये सिर्फ ये कसूर हो कि इमरान खान का पैगाम आप सबको पता है कि किस लिए उन्होंने कहा ये जो आसिम लॉ है इसके सामने ना मैं झुकूंगा और हमने कहा कि ना हम झुकेंगे। ये अगर आप इसकी फिक्र ना करें हमारे ऊपर भी, क्योंकि उनको पता है कि मेरे ऊपर इस वक्त अरेस्ट वारंट्स हैं, तो उन्होंने कहा कि ये अरेस्ट करेंगे आपको, क्योंकि मुझे भी कोई आके बता रहा है कि अरेस्ट करेंगे। लेकिन हम इस चीज़ से नहीं बिल्कुल फिक्रमंद कि अरेस्ट करें या ना करें। हम पहले भी अरेस्ट हो चुके हैं और हमने कई दफ़ा कहा है कि अगर फैमिली को ही अटैक करना है तो हम इन चीज़ों से नहीं परवाह करते। बाकी इमरान खान ने कहा कि ये भी जाकर कह दें कि अब हम जब उनसे बात कर रहे थे कि जो मर्जी हो जाए हम यहाँ खड़े हैं और हम इमरान खान की रिहाई के लिए पूरी जद्दोजहद करेंगे। देखें इमरान खान हमारा इकलौता भाई है, ये कैसे हो सकता है कि हम उसकी जल्द से जल्द रिहाई ना चाहें। हमें भी दुख होता है लेकिन हमने कहा हम बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुके हैं 2 साल से, अगर और भी कुछ कह दे हमें नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन ये सारा कुछ डिस्ट्रैक्शन है। हमने उनसे भी बात की, हमने कहा ये सारा कुछ डिस्ट्रैक्शन है, अगर फोकस मैं हूँ तो ये उसको डिस्ट्रैक्शन बना रहे हैं। हम आपके मकसद से डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि असली मकसद इमरान खान की रिहाई है, असली मकसद उनका मैसेंजर नहीं हो सकता। तो इसलिए आइंदा के लिए हमने ये फैसला किया है कि हम ये जो इमरान खान की अब सिर्फ 3-4 हियरिंग्स रह गई हैं, इसके बाद इमरान खान को उनको भी आके शायद किसी ने बताया कि उनको यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा किसी और लोकेशन के ऊपर, जो हमने टीवी पे हमने भी कहा, हमने टीवी पे देखा था कि कोई और एक लोकेशन है जहाँ पे आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो ये 2-3 हियरिंग्स हैं, इसके बाद इमरान खान को मुकम्मल बंद कर दिया जाएगा। हमारे लॉयर्स तो ये कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 हियरिंग्स हैं, उसके बाद बिल्कुल टोटल आइसोलेशन में इमरान खान को ले जाएंगे। और अगली जो 3-4 हियरिंग्स हैं उसके अंदर
मेरी बहनें आके आपको मैसेज देंगी, ताकि मैं एक इन लोगों के लिए बहाना और डिस्ट्रैक्शन ना बनूं। ये आपको पैगाम देना था। और जो बाकी है उनके पार्टी के लोग आए हुए थे अंदर, सलमान राजा थे, अली जफर थे और सैफ, और मेरे ख्याल में वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हमारे ऊपर क्या गुजर रही होगी कि उनको, आपको पता है कि मंगल वाला दिन हम क्यों आके यहाँ खड़े होते हैं कि मुलाकात नहीं, उन्होंने हमारी मुलाकातें बंद हैं, ये तो केस चल रहा है, केस 3 हियरिंग्स, और हमारे लॉयर्स यही कह रहे हैं कि शायद इसी हफ्ते कर दें, क्योंकि अगली डेट उन्होंने बुध की दे दी है, तो बुध की दे देंगे, पता नहीं जुमे की दे देंगे, शायद इसी हफ्ते। वो मेरे ख्याल में लग रहा है कि जज साहब इनको सजा देना चाहते हैं, बुशरा बीबी और इमरान खान को, और वो यही कहते हैं कि मैं आइसोलेशन में, बुशरा बीबी और वो दोनों आइसोलेशन में और इसलिए अभी तो केसेस की वजह से सब मिल लिया है, लेकिन जब दिल करता है भेज देते हैं किसी को, हमें कभी बाहर रोक देते हैं, कभी पार्टी वालों को बाहर रोक देते हैं, और कहते हैं 2 साल हो गए हैं, ठीक तरीके से पार्टी वाले भी नहीं आ सके। तो इसलिए हमें भी ये कंसर्न है कि हम भी उनको पूछ रहे थे कि अगर आप बंद हो गए फिर हम क्या करेंगे। तो ये तो हमने सवाल पूछना था कि हम क्या करेंगे, आप हमें बता दें। अभी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया उसके ऊपर। हमारे पास 2 और हियरिंग्स हैं, हमसे पूछ के आएंगे अगली।